नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में कैसे आए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में यजीद फौज के सामने आए तो क्या हुआ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और यजीदी फौज के साथ मुकाबला कैसे हुआ था, यह मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। नवासा रसूल फरमाते हैं, ए जालिमो, तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ हुसैन। आज 10 मुहर्रम का दिन है। दुनियावी दौलत के लिए तुमने मेरे अजीजो वकारिफ को शहीद कर दिया। मेरे अब्बास के बाजू काट दिए। मेरा अली अकबर को जो सभी मुस्तफ़ा था उसके कलेजे में बर्ची को मार दिया। मेरे 6 माह के मासूम अली असगर को भी तुमने रहम नहीं किया और तीर मार दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में ये ऐलान कहता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगी देता और 1000 अब्बास देता, 1000 असगर देता और 1000 अकबर देता तो भी मैं अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देता। और मेरे खून का जरा जरा अल्लाह के दीन की गवाही देता है। तारीख ने लिखा है कि फौजे यजीद यह सुनकर जोर जोर हंसने लगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे का मजाक उड़ाने लगा। इतने में उम्र बिन साद कहता है, हुसैन से फर्द ना लड़ो क्योंकि यह अली का शेर है और मैंने इमाम हुसैन की जंग देखी हुई है। इस करबला में मैदान में कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरा नहीं सकता। फिर उम्र बिन साद हुक्म देता है कि 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के एक तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे तरफ से हमला करे। जब वो 1400 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द खड़ा हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने लगा तो तारीख ने लिखा है कि शेर खुदा के शेर अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन मलऊन पर ऐसे हमले किए, सबको फिन्नार करते चले गए। फौजे यजीद में कोहराम पड़ गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ना टिक पाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक ही वार में वासले जहन्नम हो जाते थे तो फौजे यजीद भागना शुरू कर दिए। फिर उम्र बिन साद कहता है, अब लश्कर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ और खेमों में आग लगा दो। फिर कुछ जालिमों ने खेमों में आग लगा दी और कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर जाकर तीरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करते हैं और बर्चियां फेंकते हैं। तारीख में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खेमों की तरफ देखते और कभी जंग के मैदान में आते। फिर उम्र बिन साद अपने लश्कर को हुक्म देता है कि जिसके पास जो कुछ भी हो वो हुसैन को दूर से मारे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े फेंक कर मारे, जिसके पास तीर थे उसने तीर फेंक के मारे, जिसके पास तलवार थी वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तलवार मारता रहा। तारीख में लिखा है कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न थे वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाता है और मौला हुसैन पर मारता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते और कहते, ए अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल के नवासे की जंग देख। फिर आवाज़ गैब आती है, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्फिकार को रोक देते हैं पर जालिम मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारते नेज़े मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की जीन से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना घोड़े की जीन पर थे और ना जमीन पर। फौजे यजीद में खुशी का माहौल बढ़ गया और वो सब झूमने लगे। सब जोर जोर से कहते कि हमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। इतने में शिम्र कहता है कि देख क्या रहे हो, जाओ हुसैन का सर काट दो। जो भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब
आता तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आ जाता। वो रो के वापस आ जाता। शिम्र कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? ये हुसैन का सर नहीं, ये सोचो कि इस सर के बजाय हमें यजीद कितना सोना देगा। बस शिम्र करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जैसे ही वार करने वाला होता है, फिर देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ कह रहे हैं। जब सुनने के लिए कोशिश करता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे, या अल्लाह, तेरे इस्लाम की खातिर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। शिम्र हंसता हंसता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन काटने लगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से अमामा उतारा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बालों को पकड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े में बुलंद कर दिया। फौजे यजीद झूमती झूमती जाती है। इधर अहले बैत के कयाम जल रहे थे। अहले रसूल ये सब देखकर रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो, सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पास बहुत ही कीमती सामान है। सब कयाम में फौज आ जाती है। कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा लेकर जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेकर जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादर छीन लेता है तो कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां छीन लेता है। इतने में आसमान हिलने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह को छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दिया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान को पैदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने जमीन को बिछाया। ए अल्लाह, अपनी नेमतों को तबाह ना करना। इन थोड़े से इंसानों की सजा के लिए आने वाली पूरी इंसानियत को ना देना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सजदाए शुक्र अदा करते रहे और फौजे यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशों को पामाल करने की तैयारी कर रही थी। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने घोड़े दौड़ाए गए कि मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब के तरफ दौड़ते रहे और जिस्म पामाल होता रहा। हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया कि बाई पसलियाँ दाई पसलिया की तरफ चली गई, दाई पसलियाँ बाई पसलियों की तरफ चली गई और जिनका सीना और पुश्त एक साथ मिल गए। सलाम हो इमाम हुसैन पर जिसने अपना पूरा खानदान अल्लाह के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। तो कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।